हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं 2024 में। फंड को समझेंगे, रिस्क, रिटर्न, पोर्टफोलियो, इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, वैल्यू डिस्कवरी जैसे कि नाम ही है, तो फोकस कहाँ रहेगा? वैल्यू स्टॉक्स पर। तो सबसे पहले आपको मैं ये वैल्यू कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। देखिए, कुछ फंड्स होते हैं जो वैल्यू के नाम से ही रहता है, जैसे निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड, या फिर एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड, और या फिर कॉन्ट्रा फंड हो सकता है, जैसे इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा। तो दोनों एक जैसा ही यहां पर रहता है, सेबी के जो नियम है उनके हिसाब से। अब वैल्यू फंड में क्या हो कि जो फंड मैनेजर है ऐसी कंपनियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि मार्केट में कुछ सस्ता मिल रहा हो, अच्छा हो लेकिन सस्ता भी मिल रहा हो, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है मार्केट में कि कोई कंपनी एक टेम्पररी तकलीफ से गुजर रही हो, साइक्लिकल कंपनीज होती है, टेम्पररी कुछ तकलीफ आ गई है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो अच्छा करे तो अभी वो वैल्यू जोन में हो। तो ऐसी कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई फंड मैनेजर करते हैं, ये जब वैल्यू फिलोसॉफी की हम बात करते हैं। ठीक है, मिस्टर एस नारायण बहुत बड़ा नाम है, वेटरन नाम है, वो फंड मैनेजर है। और ये इस फंड का मैं कहूं तो अगर कोई एक स्ट्रेंथ क्या है तो वो है मिस्टर नारायण, बहुत बड़ा नाम है वो। 48,806 करोड़ का ईयूएम है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। और अभी अगर आप देखेंगे फंड ओवरवेट कहां पर है, मतलब जो उनके बेंचमार्क है उससे ज्यादा उन्होंने कौन से जो सेक्टर से वहां पर बाइंग किया है, वो है फार्मा, सॉफ्टवेयर, ऑयल एंड गैस। अब जैसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग अलग तरीके की होती है, जैसे मोमेंटम स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल, क्वालिटी स्टाइल, वैल्यू स्टाइल। तो ये वैल्यू स्टाइल में आता है। और वैल्यू स्टाइल के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जैसी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी वो बाई करेंगे। और अपॉर्चुनिटी कैसे होगा कि कोई कंपनी जो फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट में अपने जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम लेवल पर ट्रेड हो रही है, उसको फंड मैनेजर फोकस में रखेंगे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी सेक्टर का यहां पर हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। दूसरी चीज, एट्रैक्टिव क्या दिख रहा है उनको, क्या सस्ता दिख रहा है, वही कोशिश यहां पर फंड मैनेजर्स की रहेगी। अभी आप एनएवी देखेंगे 14 अगस्त को 447 के आसपास है। इंटरेस्टिंग चीज, इस फंड ने बहुत रिसेंटली 20 ईयर्स भी कंप्लीट किए हैं अगस्त के महीने में दोस्तों, 20 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हैं। एयूएम जैसे कि हमने डिस्कस किया 48,806 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने जो कहा है, फंड ने जो कहा है कि 5 ईयर से ऊपर का अगर आपका नजरिया है तो फिर ये फंड आपके लिए सही हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 11.39 है, जो कि बेंचमार्क से कम है, मतलब कम वोलाटाइल यहां पर है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो थोड़ा ज्यादा है, मतलब फंड मैनेजर पिछले एक पीरियड में 12 महीने में फंड ने कुछ चेंजेस जरूर किए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। रिटर्न कैसा आया है तो देखिए, 5 ईयर का रिटर्न फंड का है 26.7%। अब फंड सक्सेसफुल है या नहीं, तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिटर्न देखेंगे तो बेंचमार्क का कितना है 21.83। तो बेंचमार्क को इजीली बीट किया है, अच्छी बात है। अब इंसेप्शन 20 साल में कैसा रिटर्न है, तो 20 साल में फंड का रिटर्न है 21.09। और बेंचमार्क का कितना रिटर्न है, अब बेंचमार्क में निफ्टी 500 उस समय में नहीं थी, निफ्टी 50 थी। तो उस समय में निफ्टी का रिटर्न था 16.2, मतलब आराम से बेंचमार्क को 5% से बीट किया है। इसीलिए देखिए, बहुत लोग क्वेश्चन मुझे ये भी करते हैं कि क्यों ना इंडेक्स फंड खरीद ले, पैसिव में ही इन्वेस्ट कर ले। तो मेरा वही कहने का होता है, अगर आप इंडेक्स को ही खरीदेंगे तो आप इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते हैं। बड़े फंड मैनेजर, अच्छे फंड मैनेजर और अच्छे फंड्स या फंड हाउसेस जिनकी फिलोसॉफी है, हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, और ये 5% एक बड़ा इंपैक्ट हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, और इसीलिए रेगुलर गाइडेंस भी जरूरी है। और ऐसे ही कहीं पर भी रैंडम वीडियोस ना देख लिया के लिए, उसको भी ध्यान में रखना है। तो जो प्रैक्टिशनर्स हो उनकी बात जरूर सुना करिए दोस्तों। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, यहाँ इक्विटी का 13.12 है, इसका 11.4। हमने इससे पहले भी जो डेटा देखा था उससे पता चल रहा था कि वोलेटिलिटी इस फंड की कम है। शार्पे रेशियो, कि जितना आप रिस्क ले रहे हो उसके अगेंस्ट में कैसा रिटर्न आ रहा है, 1.76। और अगर आप इक्विटी वैल्यू कैटेगरी का देखेंगे 1.37, बीएससी 100 1.02, मतलब दोनों जगह में अच्छा है। मतलब रिटर्न भी आपको अच्छा मिल रहा है, और जो रिस्क के जो पैरामीटर्स हैं, वोलेटिलिटी भी कम है, और जितना आप रिस्क ले रहे हो उससे ज्यादा वो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक थम्सअप जैसी चीज हो जा रही है इस फंड के बारे में। अगर आप फंड का पोर्टफोलियो अप्रोच देखेंगे तो फंड में उन्होंने कहा है कि थोड़ा बहुत वो कैश भी होल्ड कर सकते हैं।
बॉटम अप अपॉर्चुनिटी देखेंगे, मतलब वो कंपनी टू कंपनी देखेंगे कि कहाँ उनको अपॉर्चुनिटी लग रही है। और कंपनी ने ये भी कहा है, फंड ने ये भी कहा है कि बबल सिनेरियो में अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो फंड का अभी किस तरीके से मार्केट कैप है, तो ये जून का डेटा है और अभी आप देखेंगे 85.6%। इनफैक्ट आप जनवरी से जून देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है उनके थॉट प्रोसेस में। 84 85 के आसपास ही है। इसका मतलब क्या है, आप इसको एक लार्ज कैप की तरफ जाता हुआ फंड मान सकते हैं। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि क्यों ना मैं एक लार्ज कैप फंड ही ले लूं, बट लार्ज कैप फंड में हमेशा एक चीज रहेगी कि वो 80% से ऊपर को लार्ज कैप रहेंगे ही। यहाँ पर फंड मैनेजर को सिचुएशन के हिसाब से है। कल हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यूएशन में उनको कंफर्ट दिखे तो लार्ज कैप कम भी हो सकता है और मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो फंड मैनेजर मार्केट कैप के हिसाब से ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज यहां पर हो जाती है। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि, और हम देख भी रहे हैं कि मार्केट में खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा प्रीमियम है, तो फंड मैनेजर थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नजर में आ रहे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो है अराउंड 14% के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। बाकी 85-84% जो है लार्ज कैप की तरफ फंड मैनेजर है। टॉप 10 कौन सी कंपनियां हैं, HDFC बैंक है। इनफैक्ट उन्होंने जुलाई में ऐड भी किया है और पोर्टफोलियो में वेट है 9.2%। मतलब फंड एक डिपेंड बहुत हद तक HDFC बैंक पर कर रहा है। फिर इन्फोसिस, ICICI बैंक, सन फार्मा, रिलायंस, भारती एयरटेल, NTPC, HUL, लार्सन एंड टूब्रो, ONGC। यहाँ पर रिलायंस को और ऐड किया है, लार्सन एंड टूब्रो को ऐड किया है, थोड़ा बहुत ट्रिम किया है। ट्रिम का मतलब पोर्टफोलियो से बाहर नहीं किया है, हो सकता है लंबे समय पर पोर्टफोलियो में हो और उन्होंने थोड़ा सा अपना वेटेज कम किया हो। तो NTPC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ONGC में थोड़ा ट्रिम देखने को मिल रहा है। टोटल 65 कंपनियों का पोर्टफोलियो है। टॉप 10 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप 10 का वेटेज जो है यही 50% है। तो यहां से फंड मैनेजर कोई भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई भी कंपनी में कोई एक शॉक आ जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनियां देखने से भी, एक नजर से भी लग रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनियां ही हमको देखने को मिल रही है। अब उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 10 के बाहर भी तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका वेटेज हो सकता है कम हो। जैसे 10वें नंबर का वेटेज 2.43 है, उससे भी नीचे का वेटेज होगा किसी का 1, 1.5, ऐसा करके भी 2 का भी होगा। तो वहां पर उन्होंने कुछ कंपनियों को और खरीदा है, जैसे मारुति, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, विप्रो। ठीक है, और नया कौन कौन सी कंपनियों ने पोर्टफोलियो में एंट्री ली है, एशियन पेंट्स, नेस्ले, टाटा केमिकल्स। तो इन 3 ने एंट्री ली है। बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिख रहा है, जैसे एशियन पेंट्स का 0.61% है। अब आने वाले टाइम में, मतलब एटलीस्ट अगले 1-2 महीने में देखना है कि क्या वो वेटेज बढ़ा रहे हैं या फिर वो सिंपल वैसा ही वेटेज यहाँ पर रख रहे हैं दोस्तों। तो लास्ट में हमने बहुत सारे डेटा पर बात की ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के ऊपर। एक चीज जो फंड के बारे में अच्छी रही है कि फंड ने रिटर्न भी दिया है, रिस्क को भी मैनेज किया है। फंड का जो अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो है अभी फंड मैनेजर टीम, फिर जो ICICI प्रूडेंशियल जो फंड हाउस है, क्योंकि टॉप के जो इंडिया के 3 फंड हाउसेस है उसमें ICICI प्रूडेंशियल, तो ये एक पॉजिटिव चीज हो जा रही है। बट एक चीज ध्यान में रखना है, कभी कभी ओकेजनल अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकता है। फंडामेंटल स्ट्रांग है और आप अब पर्सनल लेवल पर ऐसी कंपनियों को अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई सस्ती कंपनियां मिले कंपेयर्ड टू मार्केट, तो फिर आप वैल्यू कैटेगरी को देख सकते हैं। वैल्यू कैटेगरी में ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कॉन्ट्रा फंड्स भी हैं, फिर वैल्यू फंड्स भी दूसरे भी बहुत सारे हैं। तो वहां पर आप फिर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और वैल्यू कैटेगरी की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 ईयर का थॉट प्रोसेस तो होना ही चाहिए। लास्ट में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी फंड को एनालिसिस करे, ये मत देखिए कि लास्ट 1 ईयर में 3 ईयर में क्या रिटर्न दिया हुआ है। डेटा पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, अंडर परफॉर्मेंस भी फंड में होता है। आप फंड फिलोसॉफी जरूर देखिए, फंड मैनेजर और टीम को देखिए, और ये भी मत देखिए कि 10 का NAV में मिल रहा है कोई भी कंपनी तो वो बहुत अच्छी होगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग प्लान के बारे में ढूंढ रहे हैं और पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड सर्विसेज ढूंढ रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। गोल कोई भी हो सकते हैं, आपके रिटायरमेंट का गोल हो सकता है, रिटायरमेंट के बाद SWP का गोल हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन गोल हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन या फॉरेन वेकेशन गोल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में ढूंढ रहे हैं तो मेरे साथ पर्सनलाइज्ड कॉल आप कर सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मेरा नाम दीपक है, मैं MFI रजिस्टर्ड हूँ और CFGP भी हूँ, मतलब मैं गोल प्लानर भी हूँ, एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूँ। मैं एक म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिशनर भी
हूँ दोस्तों। पास्ट और प्रेजेंट में बहुत सारे HNI क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूँ, और इतना मैं समझता हूँ हर इन्वेस्टर, हर क्लाइंट यूनिक होता है, सबके लिए स्मार्ट क्यूरेटेड प्लान होना चाहिए। गूगल फॉर्म में आप लिंक को देख सकते हैं, जो फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन के बारे में मैं या मेरी टीम में से कोई 3 दिन के अंदर आपको रीच करेगा और हम लोग टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं अपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं और आगे इन्वेस्टमेंट का प्लान भी कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।